हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी के 3 दोहों का अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम अगले दोहे से शुरू करते हैं। देखिए, अगला दोहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपु समान। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परई जो जन मिलई कीजे आपु समान। सुलभ का अर्थ होता है आसानी से मिलना। सुलभ का अर्थ है आसानी से मिलना। गंग का अर्थ है गंगा। गंग मतलब गंगा। सुसंग मतलब सुसंगति, अच्छी संगति। जन मतलब व्यक्ति। जन मतलब व्यक्ति या जन। और आपु समान मतलब अपने समान। आपु समान का अर्थ है अपने समान। इसमें तुलसीदास जी ने गंगा और सत्संग को समान स्वभाव वाला बताया है कि गंगा और सत्संगति ये इन दोनों का जो स्वभाव होता है वो समान होता है। गंगा भी जब अपने अंदर किसी व्यक्ति को बुलाकर क्या कर देती है, पवित्र कर देती है। और सत्संगति में जो व्यक्ति जाता है वो पवित्र हो जाता है या अच्छा हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से गंगा के समान सत्संगति आसानी से मिल सकती है। राम की कृपा से गंग सुसंग समान, गंगा के समान सुसंगति सुलभ आसानी से मिल सकती है या मिल जाती है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। जो जल परई जो जन मिलई कीजे आपु समान। गंगा में जो भी जल पड़ता है, जो भी जल आकर मिलता है या जो भी जन या व्यक्ति आकर मिलता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। कीजे आपु समान, उसे अपने समान पवित्र बना देती है। अर्थात सत्संगति में जो भी व्यक्ति या जन आता है वह अच्छे गुणों वाला हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि सत्संग में जो भी भाग लेता है वह सत्पुरुषों जैसा ही पवित्र आचरण वाला बन जाता है। अगला दोहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। भांति भांति का अर्थ है अलग अलग या भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न स्वभाव के, भिन्न भिन्न स्वभाव के। ठीक है। हिलमिल, हिलमिल का अर्थ है मिलजुल कर या प्रेम से, प्रेम से या मिलजुल कर। चालिए का अर्थ है व्यवहार कीजिए। चालिए मतलब व्यवहार कीजिए। कैसे कीजिए? नदी नाव संयोग। नदी नाव संयोग का अर्थ होता है थोड़े समय का मिलन, थोड़े समय का मिलन। नदी का और नाव का थोड़े समय का मिलन। इस दोहे में सबसे हिल मिलकर चलने का संदेश कवि के द्वारा दिया गया है, या प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का संदेश इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि यह संसार में, इस संसार में भांति भांति के भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हमें उन सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसो हिलमिल चालिए, हमें उन सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए या उन सबसे मिलजुल कर जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। नाव के किनारे पर पहुंचते ही सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कि जब कोई व्यक्ति नदी को पार करता है तब वो नाव में एक साथ कई सारे लोग बैठकर जाते हैं।
वे तब तक साथ रहते हैं जब तक नदी पार नहीं होती। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंचती है सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अर्थात हमें बिना लड़ाई झगड़ा किए लोगों के साथ प्रेम पूर्वक अपना ये जो जीवन है, छोटा सा जीवन है, इसको बिताना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए बिना लड़ाई झगड़ा किए, प्रेम पूर्वक। तो यहाँ पर प्रेम पूर्वक रहने का संदेश दिया गया है कवि के द्वारा। अगला देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। धरी का अर्थ है धारण कर लिया, धारण कर लिया। कोकिलन का अर्थ है कोयल और मौन का अर्थ है चुप्पी। ठीक है, चुपचाप, चुप भी कह सकते हैं। अब तो दादुर, दादुर का अर्थ है मेंढक, मेंढक। कोकिलन का कोयल हो ही गया। हाँ, इसमें कवि के द्वारा विपरीत समय आने पर मौन रहने के लिए ही कहा गया है कि जब हमारा समय हमारे पक्ष में ना हो, विपरीत समय आ जाए, समय सही नहीं हो, उस वक्त हमें मौन धारण कर लेना चाहिए या हमें चुप रहना ही हमारे हित में होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल ने मौन धारण कर लिया है। तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, कोयल ने मौन धारण कर लिया है, मतलब चुप्पी साध ली है। क्यों? अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। क्योंकि वो क्या सोचती है? क्योंकि वो सोचती है कि अब तो मेंढक बोलने लग जाएंगे। वर्षा ऋतु में मेंढक ज़्यादा बोलते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयल ने मौन धारण कर लिया है। क्योंकि वो क्या सोचती है? वो सोचती है कि अब तो दादुर बोली है, अब तो मेंढक बोलने लग जाएंगे, तो उनकी टर टर में हमें पूछिए कौन, उन्हें कौन सुनेगा, उन्हें कौन पूछेगा। अर्थात जब दुर्जनों की पूछ होने लग जाती है ना, तब सज्जनों को कोई नहीं पूछता है। ऐसे समय में चुप रहना ही सही होगा, विपरीत समय को चुप रहकर निकाल देना चाहिए। ऐसा संदेश यहाँ पे कवि के द्वारा दिया गया है। अगला है और अंतिम है तुलसीदास जी का दोहा। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बुरे समय के मित्रों के बारे में बताया कि कौन कौन बुरे समय में हमारा साथ देने वाले होते हैं, उनके ऊपर भरोसा रखने का उपदेश दिया है। असमय मतलब बुरा समय, असमय का अर्थ है बुरा समय, असमय का अर्थ है बुरा समय। सखा का मतलब मित्र या साथी। कौन कौन है ये सब बताए गए हैं। धीरज मतलब धैर्य, विवेक मतलब खुद के सोचने समझने की शक्ति, साहित्य मतलब साहित्य या श्रेष्ठ ग्रंथ, साहित्य या श्रेष्ठ ग्रंथ भी कह सकते हैं। साहस मतलब हिम्मत, सत्यव्रत मतलब सच बोलना या सत्य पर अडिग रहना, सत्य पर अडिग रहना, टिके रहना। हाँ, इसमें कवि ने बुरे समय में विवेक, साहस, ईश्वर आदि पर भरोसा रखने का संदेश दिया है, उपदेश दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर ये मनुष्य के सच्चे मित्र होते हैं। कौन कौन? धीरज मतलब धैर्य, धर्म, विवेक खुद के सोचने समझने की शक्ति, श्रेष्ठ ग्रंथ या साहित्य खुद की हिम्मत, और सत्य पर अडिग रहने की शक्ति या सच बोलने की शक्ति, तथा अपने इष्ट देव पर भरोसा, राम भरोसो एक। और इसके अलावा अपने इष्ट देव पर भरोसा। ये सब क्या बताए हैं? बुरे समय के मित्र बताए गए हैं, मनुष्य के बुरे समय के मित्र बताए गए हैं। ये सब, इनके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से भी क्या हो जाता है?
पार हो जाता है। इनके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से पार हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों आपके ये समझ में आए होंगे दोहे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।